पंजाब के नक्शे पर एक ऐसा शहर आबाद है जिसकी कहानी एक दरिया से जुड़ी है और सूफिया के दरबारों तक पहुंचती है और फिर उन पुरानी रेलवे ट्रैक्स पर चलती है जहां से गुजरात ने मॉडर्न पंजाब की तरफ कदम बढ़ाया। ये है गुजरात, एक ऐसा शहर जहां तारीख पूरी दीवारों में जिंदा है। गुजरात की तारीख कई दौरों से मिलकर बनी है। मुगल दौर से सिख हुकूमत और फिर ब्रिटिश इरा तक इस इलाके ने अपना नाम बनाया। इसलिए इस शहर को मॉडर्न ज़रीब हेडक्वार्टर समझना इसकी कहानी को बहुत छोटा कर देता है। इस शहर में ऐसी इमारतें भी मौजूद हैं जो पंजाब के आर्किटेक्चरल इरा की तरफ ले जाती हैं। उनमें एक नाम राम प्यारी महल है, गुजरात की मशहूर जगहों में से एक। ये महल सुंदर दास चोपड़ा ने अपनी तीसरी बेगम राम प्यारी के लिए 20वीं सेंचुरी में बनवाया और 1918 में मुकम्मल हुआ। इस इमारत की खास बात इसका ग्रीक, रोमन और इंडियन आर्किटेक्चरल ऑर्डर्स नज़र आते हैं। इंडियन और फ्रेंच टाइल्स का इस्तेमाल भी किया गया है। 1947 के बाद राम प्यारी के ख़ानदान इंडिया माइग्रेट के बाद इस इमारत को कॉलेज और हॉस्टल में बदल दिया गया और 2021 में इस तारीखी इमारत को म्यूज़ियम में बदल दिया गया, जहां गंधारा और इंडस सिविलाइजेशन, लोकल कल्चरल और आर्टिफैक्ट्स की गैलरीज बनाई गई हैं। पुराने दौर के हाथों से बनाए गए बर्तन, जंगी साजो सामान और पुराने दौर के गौसल करने वाले बर्तन इस अजायब घर में रखे गए हैं। 1918 में बनने वाली इमारत सिर्फ एक महल नहीं थी, बल्कि एक शख्स की अपनी बीवी के लिए बनवाई गई मोहब्बत की निशानी थी। वक्त गुजरा, मालिक बदले, इस्तेमाल बदले, लेकिन नहीं बदली तो इस इमारत की तारीख। इस महल से होते हुए हम इस शहर के जीटी रोड पर वाक़या एक खूबसूरत गुंबद की मस्जिद ईदगाह पहुँचे। एंट्री दरवाजे पर दाखिल होने से पहले आपको कई नाम नज़र आएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस मस्जिद को बनाने में मदद की। रात की तारीख सिर्फ तारीखी किलों और पुरानी इमारतों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इस्लामी विरसे भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। शहर आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं, ये बिल्कुल बादशाही मस्जिद लाहौर की तर्ज पर बनाई गई है और ये जगह आम लोगों की इबादत गाह है। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही आपको एक बड़ा सहन नज़र आता है, जहां पर हज़ारों नमाजियों के लिए इबादत की गुंजाइश रखी गई है। ये मस्जिद सिर्फ ईद नमाज के लिए मुंतखब नहीं हुई, बल्कि ये वो मुकाम है जहां शहर के लोग एक साथ जमा होते हैं और इबादत करते हैं। और आज यहाँ चलते हुए सोच रहा हूँ, न जाने कितनी ही दुआएं इन दीवारों ने सुनी और कितनी ही नस्लें यहाँ हो कर गई। मस्जिद की दीवारों पर जगह जगह लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ये कोई मुगल दौर की मस्जिद नहीं है, बल्कि 90s के दौर में इसको तामीर किया गया और यहाँ के लोगों के ताउन से ही इसकी तामीर मुकम्मल हुई। यह मस्जिद इस शहर के लोगों की आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक की आला मिसाल है, जो कम ही शहरों में नज़र आई है। और मज़े की बात, इसकी बनावट बिल्कुल बादशाही मस्जिद की तरह बनाई गई है। पंजाब के शहर गुजरात में भी मुगल दौरे हुकूमत के असरात नुमाया नज़र आते हैं और इसकी मिसाल इस शहर की शाही किला में मौजूद है। अच्छा, गुजरात का जो किला है मुकम्मल तौर पर ना ख़त्म हो चुका है। ये कुछ सारा भी बाकी है। ये भी हम गलियों से गुजर कर, अभी तो काफ़ी रहाइश हो गई है। ये आप इधर घरों में रहाइश है अभी। ये कुछ अभी असरात
इस किले के मौजूद है। ये इनकी ईंटें चेक करें, मुगल दौर की आपको दिखाई देंगी। और इस अहाते में हज़रत बाबा शाह वली का दरबार भी है। ये इनकी कब्र। और ये जो आप ईंटें देख रहे हैं, ये गुजरात का जो किला है, ये उसकी निशानी है। बाज़ दफ़ा तारीख को समझने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई दफ़ा एक ईंट, एक खिड़की और एक दरवाज़ा पूरी कहानी सुना देता है। और इसकी मिसाल गुजरात की इन गलियों में दिखाई देती है। गुजरात को सिर्फ मुग़ल दौर में ही नहीं बल्कि सूफिया और औलिया अल्लाह की धरती भी कहा जाता है। और हज़रत शाह दौला इसकी एक बेहतरीन मिसाल हैं। हज़रत शाह दौला बरसगीर पाको हिंद के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और आपका दौरे हयात मुग़ल दौर का अरूज शहनशाह शाहजहां, अकबर और औरंगज़ेब का ज़माना था। आपका असल नाम सैयद कबीरुद्दीन था और आप हज़रत शाह दौला के नाम से मशहूर हुए। कहा जाता है कि आपका ताल्लुक़ सादाते बनी हाशिम से था और रवायात के मुताबिक आपके आबाओ अजदाद मुग़ल दौर से पंजाब में तशरीफ़ लाए। आपने अपनी जवानी का एक बड़ा हिस्सा सियालकोट में गुजारा, जहां आपने तसव्वुफ़ और रूहानियत की मंजिलें तय की। रवायात के मुताबिक आपको हज़रत शाह दौला दरियाई गुजराती भी कहा जाता है और इसकी बड़ी वजह आपकी सखावत थी। आप हर वक्त ज़रूरतमंदों के काम आते थे। आपके मज़ार का दाखिली हिस्सा शीशों के काम से भरा हुआ है और अंदर दाखिल होते ही आपको रोशनियां ही नज़र आती हैं। गुजरात की सूफ़ी तारीख से होकर हम एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां हम वापस 90s या उससे भी पहले दौर में चले जाते हैं और जहां खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त यहीं रुक गया है। ये गुजरात का रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि लोगों की आपस में वो मोहब्बत है जो रिश्तेदारों को, दोस्तों को और दूसरे अजीज़ों कारब को आपस में जोड़ती है और एक जगह से तो दूसरी जगह मुंतकिल करती है। यहाँ मेरी तरह कई मुसाफिर आते हैं, अपनी यादें बनाते हैं और यहाँ से वापस अपनी मंजिल की तरफ लौट जाते हैं। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का सफ़र है जिसे हम मुसाफिर कहते हैं। दूसरे मुसाफिरों की तरह यहाँ की तारीख भी यहाँ ख़त्म होती है और ये था गुजरात, एक शहर पंजाब का जो अपनी इज़्ज़त और आबरू के साथ दरियाए चनाब के किनारे पर खड़ा है।